बेटा मैं तेरी मम्मी का बड़ा भाई हूं, मुझे मामा बोल। आप मेरे मामा? पर उस दिन जब स्कूल में मिले थे तब तो ऐसे मिले जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। कोई तो समझा दो मेरे भतीजे को। वो क्या है वेद बेटा, उस वक्त ना किसी बात को लेके आपकी मम्मी और मेरे बीच में ना कट्टी हो गई थी, समझे। अब क्या है कि मुझे समझ में आ गया है कि मैं ही गलत था, इसलिए मैं पट्टी करने आ गया। हाँ बच्चा, समझा। हाँ? पट्टी हो गई, पट्टी है ना। वंश बेटा, पैर छू इनके, ये तुम्हारे फूफा जी और बुआ हैं। जा बेटा। सूरज जी, देखिए मैं बहुत खुश हूं, दो परिवार फिर से मिल गए। ये सपना है या हकीकत? वे देख, अब मेरी भी बुआ है और अब मेरे भी फूफा जी है और अब मेरी भी जॉइंट फैमिली है, बड़ी वाली। हाँ बस, जे परिवार थारा भी है, जे तबीयत का है। अरे तुम दोनों तो भाई हो। भाई? हाँ, भावों का कहने का मतलब है अब भाई तो है, जैसे हमारा गोलू है। गोलू तुम सब भाई बहन हो। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक और सिस्टर है। बिल्कुल। आज को दिन परिवार में एकदम त्योहार सा लग रहे हुए, बड़ा ही शुभ संकेत है। हाँ संतोष। देखो ना जी, आज के दिन मारो सूरज कबड्डी के मैदान में उतर निकले जा रही है और आज के ही दिन बिखरे हुए मोती सारे जुड़ गए। सब ठाकुर जी की कृपा है। सूरज जी, कबड्डी ट्रेनिंग कुछ समझ नहीं आया। अंकुर जी, ये दरअसल बहुत ही लंबी चौड़ी बात है। फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी लाडली बहन मुझे इसके लिए ट्रेन कर रही है। वाह, क्या बात है। संध्या आपको ट्रेनिंग दे रही है? जी हाँ। सूरज जी, ये पुलिस वालों की ट्रेनिंग बड़ी कड़क होती है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं तैयार हूं। वैसे ये तुम्हारी हालत किसने की? किसी ने तुम्हें गन्ने की तरह पीस दिया? तुमसे मतलब बढ़िया ही हालत किसने की है? नहीं, वो इस हाल में बहुत हैंडसम लग रहे हो ना तुम। अंकुर जी, मैं माफी चाहता हूँ। आप अंदर आइए, खाइए पिए, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। हम चाहते। इतने समय बाद यहाँ आया हूँ, भाभो के हाथ का खाना खाए बगैर नहीं जाऊंगा। जी। हाँ हाँ गुरु जी,
हाँ पापा, मुझे इनके हाथ के वो टेस्टी टेस्टी वाले लड्डू भी खाना है। आप खिलाओगे ना? हाँ जरूर। आइए सूरज जी। ये लीजिए जेठ जी, कटाकट दूध पी जाइए हल्दी वाला। हाँ फिलहाल तो संध्या मुझसे गिन गिन के बदले ले रही है। जब संध्या जी ट्रेनर होती है ना, तो पत्नी वाला रिश्ता खत्म हो जाता है और गुरु और शिष्य वाला शुरू। जहां पे गुरु ये चाहता है कि वो अपने शिष्य से उसकी काबिलियत से ज्यादा निकाले, ताकि वो दुनिया को साबित कर सके कि वो उसका शिष्य कुछ कर सकता है। वैसे कुछ तो सुधार हो रहा है ना सर? हाँ थोड़ा हुआ है, लेकिन अभी बहुत बाकी है। अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना है। आइए सूरज जी। एक 105। सूरज को अपने लिए इतनी मेहनत करते हुए देखकर मन में बड़ी खुशी हो रही है जी। जी जान लगा रहा है सूरज। ईश्वर भी देख रहे होंगे और इसके सपने को पूरा करने की सोच रहे होंगे वो भी। हाँ जी।
जल्दी करो ने। दोस्त, ये पकड़। हाँ, बाकी सब ले लिया ना? सब याद से रख दिया ने। हाँ, ले जा। लिया। आराम से देख ले सब, कोई चीज भूली तो ना है ना। लाडू दे ले। ये ले, सब कुछ रख लिया ना? अरे सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गया। पंद्रह दिनों तक पापा अपने फैमिली को सबसे ज्यादा मुझे बहुत मिस करेंगे। हाय रे मारा छोरा, देखो तो भाभो, जो बेचारा अपने पापा के बिना एक दिन भी ना रह सके, वो कैसे रहेगा 15 दिन है? बड़ा याद करेगा ना अपने पापा को। रहना तो पड़ेगा ना चाची, घर में रहना भी तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैं पापा के साथ चला ही जाता। जरूरी क्यों है बेटा? पापा चले जाएंगे तो दादाजी को कौन बताएगा कि कब कौन सी दवा लेनी है? दादी को माइक्रोवेव चलाने में कौन मदद करेगा? कभी कभी मम्मा बहुत परेशान हो जाती है, उनसे मीठी मीठी बातें करके उन्हें रिलैक्स कौन करेगा? घर में पापा के पीछे कोई जिम्मेदार आदमी तो चाहिए ना, तो वो मैं ही बनूंगा। हाय रे मारा जिम्मेदार छोरा, तुझे हम सबकी कितनी चिंता है और तू चिंता को नहीं कर, हम सब थारे साथ में है ना? छोरा, तूने जो मन में ठानी है ना, ठाकुर जी थारी इच्छा पूरी करे। खुश रहे छोरा। सूरज, आज तक जिंदगी में कोई लड़ाई हारी ना तूने, इस बार भी चाहिए होगा। भैया, हम सब जानते हैं कि आप जीत कर जरूर आएंगे, इसीलिए पहले जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ए जी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट। भैया, कबड्डी कैंप के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। परी, ये लो। जीजी, हाँ? ये मेरे और परी की तरफ से ऑल द बेस्ट। सूरज भैया, वो इस लैपटॉप में ना कबड्डी के बड़े बड़े मैचेस की वीडियोस हैं और कबड्डी की बहुत सारी जानकारी है जिससे आपको मदद मिलेगी। ये अच्छा किया तूने। और हाँ, सबसे अच्छी बात इसमें इंटरनेट भी है जिससे आप संध्या भाभी से बात कर सकते हैं। मोहित, अपने भाई को गले लग के विदा नहीं करेगा? चल, आजा आजा। अरे रिक्शा है, रोक लेते हैं। चल चल चल। हाँ हाँ, चल अंकल रुको। ध्यान से। आजा। सूरज जी, आपने अब तक जो भी किया है बहुत दिल से किया है, आगे भी जो करना दिल से कर, और अपना ध्यान रखना। ये सूरज पता को नहीं क्या करना जा रहे हो। अरे अभी मैं अगर कुछ बोलूंगी भी ना तो ये लोग का समझ में आने वालों को नहीं। बात तो आप सही कह रहे हो दाई साहब, बनी बनाई दुनिया उजाड़ के नया रास्ता पे जाने की क्या जरूरत। आप भी अपना ध्यान रखना और बाकी सबका। हाँ, वो एक बात,
वो ना खाली प्लॉट में फेंसिंग का काम चल रहा है, जरा एक बार वहाँ पे चक्कर मार देना, और बाकी काम मैं आगे करवा लूँगा। और 2 काम और है ना, एक तो आप वेद के स्कूल की फीस भर देना, और दूसरा उसको एक टीका जरूर लगवा देना। और कुछ तो नहीं बोले? आपकी बड़ी याद आएगी। ऐसे नहीं सूरज, जरा प्यार से बोलिए, दिल की बात दिल से ही बोलनी चाहिए। अच्छा जी। वो दरअसल बड़ा डर सा लग रहा है। 15 दिन में आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगा ना, इसलिए। मैं भी 15 दिन आपसे दूर रहूंगी, ये किसी सजा से कम नहीं होगा। अच्छा, ऐसे कैसे? आप तो यहाँ पे हैं सबके बीच में, और मैं वहां सब अजनबियों के बीच में अकेला मैं। वैसे ये कुछ वैसे तो है जैसे आप गई थी IPS की ट्रेनिंग के लिए। बेस्ट ऑफ लक सूरज। थैंक यू। भाई साहब, रिक्शा आ गया। हाँ, एक मिनट रुकिए सूरज भाई साहब, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपकी मिठाई की दुकान हमने ही खरीदी है। आपकी मिठाई की दुकान की कहानी तो खत्म हो गई और मेरी शुरू हो गई। मुंह मीठा किए बिना कैसे जा सकते हैं? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी स्वाद एकदम वैसा ही है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जीत के आइएगा तो पूरे हनुमान गली के लोगों का मुंह मीठा कराऊंगा। चल। वेद, तू 15 तक गिनती गिनेगा ना तो सारे के सारे दिन हुर्र हो जाएंगे। और वैसे भी मेरा शेर घर का सबसे जिम्मेदार आदमी है, इसलिए अपना और मामा का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। दादा दादी इन सबको सताना नहीं। मिश्री, गोलू, परी, इनसे कोई लड़ाई नहीं, सबसे प्यार से रहेगा, है ना? पापा, घर का जिम्मेदार आदमी एक बार रो सकता है ना?